हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपना कोर्स MSCET 2025 के जो बच्चे 2025 के अंदर CET लिखेंगे उनके लिए सभी वीडियोस इस चैनल के ऊपर ड्रीम फिजिक्स क्लासेस के ऊपर अवेलेबल रहेंगी। तो बिल्कुल ज़ोर शोर से एकदम तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा। स्टार्टिंग से ही कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि सब टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से अपने टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, उस सब टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा अपना वो हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, क्या मीनिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, किन किन साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमें बताया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है वो सब चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। फिर बात करेंगे इसमें चार्ज के बारे में। ठीक है, और फिर चार्ज के बारे में जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब बातें कर लेंगे तब हम जानेंगे कि चार्ज और मास ऑफ रिलेशन, चार्ज में और मास में क्या रिलेशन होता है वो भी जानेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। वे ऑफ चार्जिंग, किस प्रकार से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इसकी लिमिटेशंस की कूलम्ब्स लॉ हम कहाँ कहाँ अप्लीकेबल कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस जानेंगे, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, वेक्टर फॉर्म क्या है। ठीक है, फिर हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू डिस्टेंस आर पे फ्रॉम इट, और इसकी वेक्टर फॉर्म जानेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना 12, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज और प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे फर्स्ट यूनिट के लिए भी और सेकेंड यूनिट के लिए भी। जितनी भी इसमें 12-13 प्रॉपर्टी आपको करवाई जाएंगी, ठीक है, बहुत ध्यान से इनको याद करना, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 2 से 3 नंबर में पूछी भी जाती हैं और यहाँ से MCQ हमारा तैयार होता है। ठीक है बेटा, ओके। पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा फिर अपना। पार्ट सेकंड के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, एक तो किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मोमेंटम के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, फिर हम सेंटर पे जानेंगे कि एक डाइपोल के लिए, डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। फिर वर्क डन निकालेंगे हम, ठीक है ना, रोटेटिंग ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रख दिया जाएगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम उसका वर्क डन निकालेंगे। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 अपना स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फ्लक्स क्या होता है, जिसको हम फाई से डिनोट किया जाएगा। गॉस थ्योरम जानेंगे। हमारे पास 3 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, और उसमें और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, जो पेपर में अक्सर 5 नंबर में या 3 नंबर में एक एप्लीकेशन ज़रूर पूछी जाती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द गॉस थ्योरम, कुछ, क्योंकि गॉस थ्योरम को यदि अप्लाई करना है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अब आ जाती है 23 जो टॉपिक हमारे पास, वो आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। किस किस के लिए है, एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, थिन इनफाइनाइट चार्ज ऑफ प्लेन शीट, हॉलो स्पेरिकल सेल और सॉलिड स्पेरिकल सेल। ये 5 अपने अपने पास क्या रहेंगी, एप्लीकेशन रहेंगी। ठीक है, कुछ डिलीट हो आपके सिलेबस से तो आप देख लेना, या फिर मैं बता दूंगा कि कौन सी इसमें से डिलीट हुई है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये 5 एप्लीकेशन है हमारी किसको लेकर के, गॉस थ्योरम को लेकर के बेटा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल वैसे हम 11th क्लास में भी पढ़ के आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, वो सब बातें इसमें करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता है वो पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा जाएगा बेटा। ओके,
तो 32 जो टॉपिक आ जाता है अपने पास, वो आ जाता है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर पे जानेंगे, एक्सियल लाइन के ऊपर जानेंगे, और एनी पॉइंट के लिए भी हम जानेंगे कि पोटेंशियल कितना होता है एक डाइपोल के लिए, ठीक है। फिर हम जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एन चार्जेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये, ठीक है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर ये लास्ट पार्ट है इसका, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर आपने अक्सर देखा होगा, और दिखाएंगे आपको, फील करवाएंगे कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंसी में डिफरेंस क्या होता है। कैपेसिटेंसी ऑफ द स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी कितनी होती है। बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किस तरीके से एक कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो किस तरीके से बिहेव करता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक किसको बोला गया है वो हम जानेंगे। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सब हम डाटा यहाँ जानेंगे। बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है बेटा। तो आराम से चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे, कोई एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डाटा आपको बताया जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है। और मेन MHCET के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ें, है ना। तो कैपेसिटेंसी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, कैपेसिटेंसी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, और उसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, सीरीज और पैरेलल को लेकर के। और 49 जो टॉपिक अपने पास वो है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंसी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये अपने पास 53 टॉपिक्स हैं, जिनमें कुछ भी ऐड भी मैं थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक अगर कोई बच गए होंगे तो ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। यदि आपके सिलेबस में नहीं हुआ तो उस टॉपिक को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये 53 टॉपिक्स किसके अंदर है बेटा, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हैं, जो हम 1 बाय 1 बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को, और बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से एक एक बात बताई जाएगी आपको, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। कमेंट करके अपना फीडबैक दे दें कि हाँ सर आपको कैसा लगा बेटा।